हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है एंथ्रासीन। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एंथ्रासीन की और इसके साथ में हम डिस्कस करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पोजीशन, स्ट्रक्चर, कुछ पॉइंट्स और साथ में हम इसके सिंथेसिस और केमिकल रिएक्शन को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, जो कि है एंथ्रासीन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये एंथ्रासीन होता क्या है। तो एंथ्रासीन एक सॉलिड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है, जिसके अंदर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखने को मिलेगा C14H10। और अगर हम बात करते हैं इसकी रिएक्टिविटी की, तो ये बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको साइड में देखने को मिल रही है एंथ्रासीन की स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपको 3 रिंग दिखाई देगी और इसी के साथ में आपको यहाँ पर 7 डबल बॉन्ड भी देखने को मिलते हैं। तो ये बात हुई एंथ्रासीन के इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर की। अब हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इस एंथ्रासीन के अंदर रेजोनेंस को। तो अब हम बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, जिसके अंदर आपको ये एंथ्रासीन की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये जो रेड एरो से शो किया हुआ है, ये बॉन्ड का मूवमेंट है। तो अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर आपको ये जो फर्स्ट रिंग है, इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और इस तीनों डबल बॉन्ड के अंदर आपको ये वाला जो बॉन्ड है रेजोनेंस के अंदर इस तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से रेजोनेंस शो करेगा। इसके बाद में हमारी जो अगली स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनने वाली है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये आपको एज इट इज वहां पर भी दिखाई देंगी, लेकिन ये वाले जो बॉन्ड है, इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये वाला जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड आ जाता है यहाँ पर, जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद में ये जो तीनों डबल बॉन्ड है, ये क्या करेंगे, रेजोनेंस शो करेंगे और अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, जिसके बाद में आपको फाइनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से शो करती है एंथ्रासीन की स्ट्रक्चर रेजोनेंस। तो ये बात हो गई हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस एंथ्रासीन के अंदर पोजीशन। तो पोजीशन के अंदर आपको 2 तरीके से देखने को मिलेगी। एक हम बात करेंगे नंबरिंग से और दूसरी जो पोजीशन होगी वो आपको देखने को मिलती है अल्फा, बीटा और गामा के कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पर है एंथ्रासीन और एंथ्रासीन के अंदर ये जो फर्स्ट रिंग है, इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है और बाकियों के अंदर 2-2 डबल बॉन्ड है। तो अब अगर हमें एंथ्रासीन के अंदर नंबरिंग करनी होगी, तो हम इस तरीके से करेंगे। ये वाला जो कार्बन होगा, ये 1 नंबर पे आएगा, ये 2, 3 और 4। फिर इसके बाद में इस रिंग के बाद में हम इस रिंग से नंबरिंग शुरू करेंगे, जो कि है 5, 6, 7 और 8। देन उसके बाद में जो नंबरिंग शुरू होगी वो इस बीच वाली रिंग की होगी, 9 और 10। अब अगर हम बात करते हैं अल्फा, बीटा, गामा के अंदर, तो ये 1, 4, 5 और 8 वाली जो पोजीशन है, इसे हम अल्फा पोजीशन बोलेंगे। 2, 3, 6 और 7 की जो पोजीशन है, उसे हम बीटा पोजीशन बोलेंगे और 9 और 10 की पोजीशन शो करती है गामा पोजीशन को। तो ये बात हुई हमारे एंथ्रासीन के अंदर नंबरिंग की और इसके पोजीशन की। तो जब भी आप एंथ्रासीन की केमिकल रिएक्शन करवाओगे और वहां पर उसके नेमिंग के अंदर नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर हम इसी अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे या फिर उसकी नेमिंग करेंगे। तो ये बात होगी हमारे एंथ्रासीन के अंदर पोजीशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस की। एंथ्रासीन के सिंथेसिस के अंदर जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन आती है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर हम 2 मोल लेते हैं बेंजिल क्लोराइड का और इसकी रिएक्शन करवाते हैं AlCl3 के साथ में, जिसके बाद में यहाँ से 2 मोल HCl के रिलीज होते हैं और आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है 9,10 डाईहाइड्रो एंथ्रासीन। और अब आपको पता है हमने इसे 9,10 क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो हाइड्रोजन है वो 9 और 10 पोजीशन पर देखने को मिलेंगे और इसकी पोजीशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पर नाम दिया है इस प्रोडक्ट को 9,10 डाईहाइड्रो एंथ्रासीन। और जब यहाँ से आप 2 हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो आपको फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा एंथ्रासीन का। तो इस तरीके से हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाते हैं एंथ्रासीन के फॉर्मेशन के लिए और यहाँ पर हम लेते हैं बेंजिल क्लोराइड। इसके बाद में अगली जो हमारी रिएक्शन आती है वो है डिल्स-एल्डर रिएक्शन। डिल्स-एल्डर रिएक्शन की हेल्प से भी हम एंथ्रासीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं 1,4-नेफ्थोक्विनोन और दूसरा है 1,3-ब्यूटाडाइन। तो यहाँ पर जो 1,3-ब्यूटाडाइन है ये यहाँ पर एज अ डाइईन है और यहाँ पर जो 1,4-नेफ्थोक्विनोन है ये यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज अ डाइईनोफाइल। तो ये दोनों आपस के अंदर डिल्स-एल्डर रिएक्शन शो करते हैं, जिसके बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है, जो कि है 1,4-डाईहाइड्रो एंथ्रासीन 9,10 डाइओन। क्योंकि यहाँ पर आपको 1,4 पोजीशन पर हाइड्रोजन लगा हुआ दिखाई दे रहा है और 9,10 पोजीशन पर आपको कीटो ग्रुप लगा हुआ दिखाई देगा, इसलिए इस कंपाउंड का नाम हो जाता है 1,4-डाईहाइड्रो एंथ्रासीन 9,10 डाइओन। अब इसके बाद में ये रिएक्शन करता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ में, जिसके बाद में आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा 9,10 एंथ्राक्विनोन। अब ये जो 9,10 एंथ्राक्विनोन है, इसका हम डिस्टिलेशन करवाएंगे विद जिंक डस्ट। ये जिंक डस्ट के साथ में डिस्टिलेशन शो करेगा, उसके बाद में आपको फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलता है एंथ्रासीन।
तो ये था हमारा सेकंड मेथड जिससे हमने एंथ्रासीन का फॉर्मेशन करवाया। अब हम बात करते हैं हमारे अगले मेथड की। अगले मेथड के अंदर हम बेंजीन से भी एंथ्रासीन का फॉर्मेशन करवा सकते हैं और एंथ्रासीन का फॉर्मेशन करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे 2 मोल बेंजीन, जिसकी रिएक्शन हम करवाएंगे 1,1,2,2 टेट्राब्रोमो इथेन के साथ में, और ये आपस में रिएक्शन करते हैं AlCl3 के प्रेजेंस में, जिसके बाद में यहाँ पर 4 मोल HBr के रिमूव होंगे और आपको यहाँ पर एंथ्रासीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में हमारी जो अगली रिएक्शन आती है वो है एल्प्स रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर हम स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं ऑर्थो मिथाइल बेंजोफिनोन और इसका करवाते हैं पायरोलाइसिस, और पायरोलाइसिस करवाने के बाद में हमें यहाँ पर एंथ्रासीन देखने को मिलता है। इसके बाद में हमारा जो फिफ्थ और फाइनल सिंथेसिस मेथड है वो है बाय होवर्थ सिंथेसिस। यहाँ पर हम लेते हैं बेंजीन और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जिसके बाद में आपको देखने को मिलेगा ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड। अब इस ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड को ट्रीट किया जाता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, और साथ में इसे हीटिंग भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसके बाद में आपको यहाँ पर साइक्लाइजेशन रिएक्शन होते हुए दिखाई देगी और आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है 9,10 एंथ्राक्विनोन। अब ये जो 9,10 एंथ्राक्विनोन है ये जिंक डस्ट के साथ में रिएक्शन करेगा और यहाँ पर साथ में होगी एरोमेटाइजेशन, जिसके बाद में आपको ये जो एंथ्रासीन है इसका फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। तो ये थे एंथ्रासीन के कुछ सिंथेसिस मेथड, या फिर आप बोल सकते हो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसके बाद में हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है इसकी केमिकल रिएक्शन। तो चलिए अब हम इसकी केमिकल रिएक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं एंथ्रासीन की केमिकल रिएक्शन की, जिसके अंदर हमारी पहली रिएक्शन आएगी वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंथ्रासीन आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जिसके बाद में आपको 9 और 10 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं एंथ्रासीन, और एंथ्रासीन का जब हम हैलोजिनेशन करवाएंगे Br2 और CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आपको फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा 9 ब्रोमो एंथ्रासीन का। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो ब्रोमीन है वो जाकर लग जाता है 9 पोजीशन पर। इसके बाद में जब हम एंथ्रासीन का नाइट्रेशन करवाते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 और साथ में हम लेते हैं यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसके बाद में आपको 2 तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। पहला जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो NO2 ग्रुप है वो लगा होता है 9th पोजीशन पर, तो इसे हम बोलेंगे 9 नाइट्रो एंथ्रासीन, और दूसरे प्रोडक्ट के अंदर आपको दोनों पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा हुआ दिखाई देता है, लेकिन 9th और 10th दोनों ही पोजीशन पर आपको NO2 ग्रुप लगा हुआ दिखाई देगा, और इस कंपाउंड को हम बोलेंगे 9,10 डाई नाइट्रो एंथ्रासीन। इसके बाद में एंथ्रासीन शो करता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर ये रिएक्ट करता है एसिल क्लोराइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जिसके बाद में आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो बनता है 9 एसिटिल एंथ्रासीन। तो ये थी एंथ्रासीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी अगली केमिकल रिएक्शन की, जो कि है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर जो एंथ्रासीन है वो रिएक्ट करता है K2Cr2O7 के साथ में, और साथ में हम यहाँ पर लेते हैं H2SO4, जिसके बाद में आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता हुआ दिखाई देगा और आपको एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलता है एंथ्राक्विनोन। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो है 9,10 एंथ्राक्विनोन, और यहाँ पर जो आपको 9 और 10 पोजीशन पर जो कीटो ग्रुप है वो लगा हुआ दिखाई देता है, और इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे 9,10 एंथ्राक्विनोन। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी अगली केमिकल रिएक्शन की। तो अगली जो हमारी केमिकल रिएक्शन आती है वो है रिडक्शन। यहाँ पर हम एंथ्रासीन का रिडक्शन करवाएंगे डिफरेंट कंडीशन के अंदर, जिसके बाद में हमें डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो एंथ्रासीन है उसका रिडक्शन करवाएंगे हम H2Ni की प्रेजेंस में, जिसके बाद में आपको क्या ये सभी जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस होते हुए दिखाई देंगे, और यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा पर हाइड्रो एंथ्रासीन। तो ये जो प्रोडक्ट होता है इसे हम बोलेंगे पर हाइड्रो एंथ्रासीन। इसके बाद में जब हम इस एंथ्रासीन को ट्रीट करते हैं सोडियम और एथेनॉल के साथ में, तो उसके बाद में आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो मिलता है 9,10 डाई हाइड्रो एंथ्रासीन। यानी कि इस बार इन सभी डबल बॉन्ड का रिडक्शन ना होकर सिर्फ जो ये बीच वाली रिंग है उसकी डबल बॉन्ड का रिडक्शन हुआ है, और वहां पर आपको 9 और 10 पोजीशन पर हाइड्रोजन लगे हुए दिखाई देंगे, और इस तरीके के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं 9,10 डाई हाइड्रो एंथ्रासीन। तो ये थे एंथ्रासीन की रिडक्शन रिएक्शंस। इसके बाद में हमारी जो अगली केमिकल रिएक्शन आती है वो है डिल्स-एल्डर रिएक्शन। डिल्स-एल्डर रिएक्शन के अंदर एंथ्रासीन रिएक्ट करता है मैलिक एनहाइड्राइड के साथ में, जिसके बाद में ये दोनों आपस में मिलकर यहाँ पर डिल्स-एल्डर रिएक्शन शो करेंगे, और आपको यहाँ पर देखने को मिलता है अडक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, जब एंथ्रासीन मैलिक एनहाइड्राइड के साथ में डिल्स-एल्डर रिएक्शन शो करता है तो वहां पर आपको अडक्ट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। तो ये थी एंथ्रासीन की केमिकल रिएक्शंस। तो ये थी आज की हमारे वीडियो, जहां पर हमने डिस्कस किया एंथ्रासीन का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, पोजीशन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन और सिंथेसिस मेथड।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।